स्टॉक मार्केट अक्सर एक मिस्टीरियस बीस्ट जैसा लगता है, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। इसकी मूवमेंट्स हमारी समझ से परे होती है और कई बार यह हमें कंप्लीटली बैफल्ड छोड़ देता है। हालांकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कंपनी परफॉर्मेंस का रोल होता है, जो हमें कुछ हद तक डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन एक और पावरफुल, ऑफ्टन ओवरलुक्ड फैक्टर है साइकोलॉजी, जो मार्केट की डायनामिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हमारी डेली लाइफ में होता है, इमोशंस हमारे डिसीजंस को स्टॉक मार्केट में इन्फ्लुएंस करते हैं, और यह इन्फ्लुएंस कई बार सब्टल और अननोटिस्ड होता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जो हमें रियलाइज भी नहीं होते। और यह अनरिकॉग्नाइज्ड इमोशनल इन्फ्लुएंसेस हमारे ट्रेडिंग आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट का मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना या सक्सेस का कोई मैजिक फॉर्मूला ढूंढना नहीं है, बल्कि यह एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बारे में है। इसके बजाय यह उन बायसेस और इमोशनल पिटफॉल्स को पहचानने के बारे में है जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को सैबोटाज कर सकते हैं और हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग से दूर कर सकते हैं। इन साइकोलॉजिकल फोर्सेस को एक्नॉलेज करके हम उनके इम्पैक्ट को कम करने और मोर रैशनल चॉइसेस करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट आउटकम्स बेहतर हो सकते हैं। यह ऐसे ही स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी की फैसिनेटिंग दुनिया में जाता है और यह रिवील करता है कि कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करते हैं। यह एक्सप्लोर करता है कि कैसे हमारे इमोशंस फाइनेंशियल सक्सेस की तलाश में हमारे सबसे बड़े अलाइज या हमारे वर्स्ट एनिमीज हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी मैनेज देम। हम फियर और ग्रीड के रोल्स, हर्ड मेंटालिटी के डेंजर्स और इन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझने की कोशिश करेंगे और कॉग्निटिव बायसेस की इंसीडियस नेचर को एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारे परसेप्शन और जजमेंट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली इस एक्सप्लोरेशन का उद्देश्य आपको नॉलेज और टूल से इक्विप करना है, ताकि आप मार्केट को क्लियरर माइंड और स्टेडियर हैंड से नेविगेट कर सकें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सकें। स्टॉक मार्केट दो पावरफुल इमोशंस की रिदम पर नाचता है, फियर और ग्रीड। ये प्राइमल फोर्सेस मार्केट साइकिल्स को ड्राइव करते हैं, एक्सिलरेटिंग रैलीज और गट रेंचिंग क्रैशेस दोनों को फ्यूल करते हैं। ग्रीड यानी अधिक पाने की इनसेशेबल डिजायर इन्वेस्टर्स को ऊंचे दाम पर बाय करने के लिए प्रेरित करती है, इस उम्मीद में कि राइजिंग प्राइसेस की वेव पर सवार हो सके। 1990s के .com बबल को याद है। इन्वेस्टर्स रिचेस के प्रॉमिस से ब्लाइंडेड होकर इंटरनेट कंपनीज में पैसा लगाते रहे, जिनमें से कई को बहुत कम या न के बराबर प्रॉफिट था। इस स्पेक्युलेटिव फ्रेंजी ने एक मैसिव बबल को इन्फ्लेट किया, जो 2000 में आकर स्पेक्टेकुलरली बर्स्ट हो गया। फियर, जो ग्रीड का फ्लिप साइड है, उतना ही पोटेंट हो सकता है। जब मार्केट स्टम्बल होते हैं तो फियर इन्वेस्टर्स को सेल करने के लिए ड्राइव करता है, अक्सर लॉस पर फर्दर पेन से बचने के लिए डेस्परेट होकर। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो हाउसिंग मार्केट के कोलैप्स से ट्रिगर हुआ था, एक स्टार्क एग्जांपल देता है। जैसे ही पैनिक ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया, इन्वेस्टर्स ने एसेट्स को डंप करना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट्स एक टेल स्पिन में चले गए। ह्यूमंस सोशल क्रीचर्स हैं, जो नेचुरली ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और नंबर्स में सेफ्टी सीक करने के लिए हार्डवायर्ड हैं। यह इंस्टिंक्ट, हालांकि हमारी डेली लाइव्स में अक्सर हेल्पफुल होता है, हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है, स्टॉक मार्केट में डेट्रिमेंटल हो सकता है। हर्ड मेंटालिटी यानी क्राउड को फॉलो करने की टेंडेंसी अक्सर इन्वेस्टर्स को अस्ट्रे कर देती है। जब हर कोई किसी हॉट स्टॉक को खरीदने के लिए रश करता है, तो यह प्राइसेस को ऊपर पुश करता है, जिससे एक बबल क्रिएट होता है। इसके विपरीत, जब फियर हावी हो जाता है, तो हर्ड एग्जिट की तरफ स्टैम्पीड्स करता है, जिससे मार्केट डिक्लाइंस और बढ़ जाते हैं। हाल ही के मीम स्टॉक फ्रेंजी को याद है। सोशल मीडिया हाइप और मिसिंग आउट के फियर से प्रेरित होकर रिटेल इन्वेस्टर्स ने गेम स्टॉप जैसे स्टॉक्स में पैसा लगाया, जिससे प्राइसेस आसमान छूने लगे। यह बाइंग फ्रेंजी किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस से डिटैच्ड जल्दी ही अनरेवल हो गया, जिससे कई लोगों को सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए। हर्ड द्वारा ट्रैम्पल्ड होने से बचने के लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग को कल्टीवेट करें। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को साउंड रिसर्च और वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी पर बेस करें, क्राउड के विम्स पर नहीं। याद रखें, शॉर्ट टर्म में जो सेफ और कंफर्टेबल लगता है, वह अक्सर लॉन्ग टर्म रिग्रेट का कारण बन सकता है। इसलिए अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएं। मार्केट ट्रेंड्स को समझें, लेकिन ब्लाइंड फॉलोइंग से बचें।
अपने रिसर्च और एनालिसिस पर भरोसा करें। यह आपको हर्ड मेंटालिटी से बचने में मदद करेगा और लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स दिलाएगा। मार्केट में हमेशा फ्लक्चुएशंस रहेंगे, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपको इन यूपीएस और डाउन से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेगी। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में पेशेंस और परसिवियरेंस को साथ रखें। हर्ड मेंटालिटी से बचने के लिए हमेशा अपने डिसीजंस को अच्छी तरह से सोच समझ कर लें। इंडिपेंडेंट थिंकिंग और थोरो रिसर्च ही आपको मार्केट में सक्सेस दिला सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को साउंड रिसर्च और वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी पर बेस करें, क्राउड के विम्स पर नहीं। याद रखें, शॉर्ट टर्म में जो सेफ और कंफर्टेबल लगता है वह अक्सर लॉन्ग टर्म रिग्रेट का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा इन्फॉर्म्ड और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लें। यह आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सक्सेस और स्टेबिलिटी दिलाएगा। इमेजिन करो, आप $50 पर शेयर पर एक स्टॉक बाय करते हो। आप एक्साइटेड हो क्योंकि आपने रिसर्च किया है और आपको लगता है कि यह स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में स्टॉक गिरकर $40 हो जाता है। आप शॉक में हो जाते हो और सोचते हो कि अब क्या करें। क्या आप अपने लॉसेस को कट करने के लिए सेल करते हैं या आप होल्ड करते हैं रीबाउंड की उम्मीद में? यह डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। यह सिनेरियो एक पावरफुल साइकोलॉजिकल बायस को हाईलाइट करता है, जिसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। यह बायस हमें रैशनल डिसीजंस लेने से रोकता है। स्टडीज बताते हैं कि लॉस का पेन इक्विवेलेंट गेन के प्लेजर से 2 गुना स्ट्रांग होता है। यह इम्बैलेंस हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर सकता है। यह लॉस का फियर इन्वेस्टर्स को लूजिंग पोजीशंस को बहुत देर तक होल्ड करके रखने के लिए लीड कर सकता है, इस उम्मीद में कि लॉस को रियलाइज करने के पेन से बचा जा सके। लेकिन यह स्ट्रैटेजी अक्सर गलत साबित होती है। इसका रिजल्ट अक्सर आगे चलकर और भी ग्रेटर लॉसेस के रूप में मिलता है। डिलेड डिसीजन मेकिंग से लॉसेस एस्केलेट हो सकते हैं। लॉस अवर्जन इन्वेस्टर्स को ओवरली कॉशियस भी बना सकता है। उन्हें कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने से रोकता है, जो लॉन्ग टर्म गेन्स का कारण बन सकते हैं। यह कॉशियसनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को मिस करने का कारण बन सकती है। लॉस अवर्जन पर काबू पाने के लिए पर्सपेक्टिव में बदलाव की आवश्यकता होती है। हमें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। इंडिविजुअल लॉसेस के पेन पर फिक्सेट करने के बजाय अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। यह अप्रोच आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। याद रखें, हर ट्रेड में एक विनर और एक लूजर होता है। यह नेचुरल है और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लॉस के फियर को आपको इनएक्शन में पैरालाइज न करने दें। एक्शन लेना जरूरी है, चाहे वह कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। इमेजिन करो, आप एक ऐसी कंपनी रिसर्च कर रहे हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि यह एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। क्या आप एक्टिवली ऐसी इंफॉर्मेशन सीख करते हैं जो आपके पॉजिटिव व्यू का खंडन करती हो, या आप ऐसे आर्टिकल्स और एनालिसिस की ओर ग्रेविटेट होते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स की पुष्टि करते हैं? यह टेंडेंसी कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन को फेवर करें जो हमारे प्रीकंसीव्ड नोशंस को सपोर्ट करती है, कॉन्फर्मेशन बायस कहलाती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में कॉन्फर्मेशन बायस हमें खराब डिसीजंस लेने के लिए लीड कर सकता है। हम रेड फ्लैग्स को ओवरलुक कर सकते हैं, पॉजिटिव न्यूज को ओवर एम्फसाइज कर सकते हैं और ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को डिसमिस कर सकते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट थीसिस को चैलेंज करती है। कॉन्फर्मेशन बायस का मुकाबला करने के लिए डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को सीक करने का कॉन्शियस एफर्ट करें। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स वाले एनालिस्ट्स के एनालिसिस पढ़ें। हर इन्वेस्टमेंट के लिए बेयर केस पर विचार करें। अपने असम्पशंस को चैलेंज करें और न्यू इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किए जाने पर अपना माइंड बदलने के लिए तैयार रहें।